ये दादाजी सुबह की चाय का मजा ले ही रहे थे कि तभी अचानक एक फ्लाइंग किस सीधे उनके मुंह पर आ टकराया और उसने जैसे ही घूमकर देखा तो वो किस बगल वाली लड़की के लिए था और उस लड़की को जैसे ही वो किस मिला तभी वो खुशी से पागल हो गई और अगले ही पल एक फ्लाइंग किस वापस भेज दी। लेकिन वो किस भी उस दादाजी के लिए नहीं थी, वो तो उस आदमी के लिए था जो सामने की बालकनी में था। अब दोनों के बीच इश्क की बारिश शुरू हो गई और बेचारे दादाजी उनके बीच पूरी तरह से बेचैन होने लगे, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसलिए वो तमतमाते हुए अंदर चले गए। फिर अगले दिन उस आदमी ने एक फूलों की माला अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाने के लिए एक चिड़िया को दिया, लेकिन फिर से दादाजी ने वो माला भी देख लिया और उन्होंने तुरंत अपनी छाता उठाई और चिड़िया को भगाने लगे। लेकिन चिड़िया तो बहुत तेज निकली। दादाजी चाहे जितना भी झपटे वो हाथ नहीं आई, उल्टा उसने दादाजी के सिर पर पॉटी कर दी और फिर माला लेकर लड़की के पास उड़ गई। लड़की ने माला पाकर चिड़िया को बड़े प्यार से सहलाई, जिससे दादाजी फिर से गुस्से में अंदर चले गए। रात को उस आदमी ने एक हीरे की अंगूठी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए भेजा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दादाजी बीच में से ही अंगूठी लपक लेंगे। अब तो जैसे उनकी लॉटरी लग गई थी। उन्होंने चुपचाप गुब्बारे को अलग कर दिया और खुशी से अंगूठी लेकर अपने कमरे की ओर कूदते हुए चले गए। लेकिन उधर उसकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट मिला ही नहीं। उसे लगा उसने उसे धोखा दिया और इसलिए वो उदास होकर अंदर चली गई। लेकिन इधर उसको भी कुछ जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, इसलिए वो टूटे दिल के साथ वहाँ से चला गया। अब बगल की बालकनी खाली थी। दादाजी चैन से रात का नजारा देखने आए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अंदर से कुछ खटकने लगा। इसलिए अगली सुबह उसने अंगूठी ली और दीवार पकड़कर लड़की की बालकनी तक चले गए और चुपचाप अंगूठी दरवाजे के सामने रखी। दरवाजा खटखटाया और बिजली की स्पीड में वहाँ से भाग ली और जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला तभी उसने अंगूठी देखी और मुस्कुरा दी।